ये हम लोगों को हिंदू मानते ही नहीं। और हमारा समाज जो पिछड़ा दलित समाज है वो जाग चुका है, वो समझ चुका है। भाई सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय देता है वो पिछड़ा और दलित समुदाय के खिलाफ देता है कि जो रेगुलेशन का जो स्टे मिला सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, आज तक न्यायालय में हम लोगों का भी प्रतिनिधित्व नहीं है। अंदर का जहर चूम लिया और धुलकर आ गए, और जितने तथाकथित हिंदू बन रहे थे वो खुलकर आ गए। तो फिर आप जो ये रेगुलेशन लाए थे उसका अध्यादेश ला दीजिए। तेली तमोली जैसे अभद्र अपमानजनक शब्द, और इन लोगों ने नारा भी लगाया कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। हिंदू हृदय सम्राट बताते थे और मोदी जी को अपना भगवान मानते थे। इस तरीके से कलई खुल के बाहर आ गई। तो बताते थे कि हिंदू हिंदू भाई भाई, जात पात की करो विदाई। और खासकर जब भी ओबीसी की तबके की बात आएगी तो इन लोगों की सारे जो कहा जाता है कि जो ये सांप के जो केचुले थे वो बाहर आ गए। एक आध दो को छोड़ दीजिए, तो बाकी तो यूजीसी के लिए बोलना ही नहीं चाहती है। तो लगातार पुलिस प्रशासन के अधिकारियों का दबाव आने लगा कि हम आपके ऊपर मुकदमा लाद देंगे, जेल भेज देंगे। विद्यालय में हाल में ही एबीवीपी के कुछ गुंडे, चाहे लखनऊ हो, चाहे पटना हो, चाहे बीएचयू हो, किस तरीके से नंगा नाच किया जा रहा है। उसके बाद जितने लोग पिछड़े और दलित समाज को और मूर्ख बनाने काम कर रहे थे, उनको सब सारी चीजें खुल के बाहर आ गई। तो आपको जाति सूचक गालियां दी जाती, आपका अपमान किया जाता है। यूजीसी के समर्थन में आप लोगों ने एक हल्ला बोल रैली निकाली, उसका क्या असर रहा? ऐसी जरूरत क्यों पड़ी आप लोगों को? ऐसी जरूरत इसलिए पड़ी कि अभी आपने हाल में ही देखा होगा कि जो यूजीसी का रेगुलेशन आया था, अभी ये बिल के तौर पे या एक्ट बना नहीं था, ना सदन में कोई चर्चा परिचर्चा हुई थी। केवल रेगुलेशन आया था, वो भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ही जारी हुआ था। उसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से जो अपने आप को बताते थे कि हिंदू हिंदू भाई भाई, जात पात की करो विदाई, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, जो ये सब बातें कपोल कल्पित, ये इनकी लोगों के आप देखें किस तरीके से कलई खुल के बाहर आ गई। और मैं तो ये कहूंगा कि जो कुछ लोग जो अपने आप को सबसे बड़ा हिंदू हृदय सम्राट बताते थे और मोदी जी को अपना भगवान मानते थे, आज आपने देखा कि किस तरीके से उनको तेली तमोली जैसे अभद्र अपमानजनक शब्द, और इन लोगों ने नारा भी लगाया कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। आप बताइए, केवल इस वजह से लगाया जा रहा है कि वो पिछड़े वर्ग से बिलोंग करते हैं। यही ये जो खुल के आया, उसके बाद स्टे हुआ, सुप्रीम कोर्ट में स्टे हुआ। सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद ये लोग अभी भी नहीं रुक रहे हैं, और लगातार कहीं ना कहीं ये पिछड़ों दलित के हक अधिकार की जब भी बात आती है, और खासकर जब भी ओबीसी की तबके की बात आएगी, तो इन लोगों की सारे जो कहा जाता है कि जो ये सांप के जो केचुले थे वो बाहर आ गए। और आप देखे होंगे कि किस तरीके से ये लोग डांस करने लगे, नाचने लगे जब स्टे मिला तो। और इसके खिलाफ ये जो विरोध कर रहे थे, तो हम लोगों के हक अधिकार की लड़ाई थी कि हम लोग जब तब तक संवैधानिक तौर से मांग अपनी रखते रहेंगे, और अपनी लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक जहां तक हो सकेगा हम अपनी बात पहुंचाएंगे। अब इसमें ये जो हम लोगों का विरोध है, ये कोई पार्टी से गतिविधि से कोई मतलब नहीं है। इसमें विपक्ष पार्टियां अपने 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 तौर तरीके से, उनका अपना एक सिस्टम है, वो अपने हिसाब से अपनी बातें रख रहे हैं। लेकिन कोई जो भी विपक्षी पार्टियां हैं, एक आध दो को छोड़ दीजिए, तो बाकी तो यूजीसी के लिए बोलना ही नहीं चाहती हैं। और आज आप देखिए जिस तरीके से हम लोग यात्रा निकाल रहे हैं, अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो पुलिस प्रशासन लगातार छात्र नेताओं को डिटेन करने का प्रयास करती है, उनको डराती है। इवन कल भी तो जो ये यात्रा निकाली गई थी इलाहाबाद में, मैंने इसकी तैयारी की, लोगों से बातचीत किया। जब यात्रा हमारी निकलने के एकदम बैंक रोड पे हम लोग पहुंचे, तो लगातार पुलिस प्रशासन के अधिकारियों का दबाव आने लगा कि हम आपके ऊपर मुकदमा लाद देंगे, जेल भेज देंगे, आपकी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। दुनिया भर की बातें ये दबाव बनाने लगे। बताइए, ये लोग बदतमीजी करें, ये लोग हम लोगों के खिलाफ अभद्रता तरीके से व्यवहार करें। आप चाहे विश्वविद्यालय में देखिए, अभी विश्वविद्यालय में हाल में ही एबीवीपी के कुछ गुंडे जो मिलकर पिछड़ा दलित के छात्र छात्राओं के साथ, लड़कियों के साथ किस तरीके से अभद्रता की, मारपीट की, और उनका मुकदमा नहीं लिखा जाता। लेकिन हम लोग अगर कोई विरोध करेंगे, शांति मार्च करेंगे, तो आप लगातार देखिए, चाहे लखनऊ हो, चाहे पटना हो, चाहे बीएचयू हो, आप तुरंत उठा के जेल भेजने का काम कर रहे हैं, मुकदमा लाद रहे हैं। ये पुलिस प्रशासन भी ये दोहरा चरित्र अपना रही है। खासकर ये केवल और केवल तथाकथित कुछ जातियों के, विशेष जातियों के दबाव में ये काम कर रही है। सवाल ये उठता है, प्रशासन वही करता है जो सरकार की मंशा के अनुरूप होता है।
तो क्या लगता है आपको, जो सरकार यूजीसी रोल लाना चाहती है, वही सरकार दूसरी नहीं नहीं, तरीके से दबाव बना रही है छात्रों इनका पे? इनका कोई मंशा, सरकार की कोई मंशा स्पष्ट है ही नहीं। अगर मंशा स्पष्ट होती तो सुप्रीम कोर्ट में जो इनके सरकारी एडवोकेट हैं, जो जैसे तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल और ये सब, ये कोई भी अपना पक्ष ही नहीं रख पाए और न रखे, क्योंकि यूजीसी का जो कमेटी बनी थी उसमें 17 लोग जो है सामान्य वर्ग के थे। उन लोगों ने भी अपनी रिपोर्ट दर्ज की और उसमें निकल के आया कि 118% ओबीसी और पिछड़े दलित समाज के छात्र छात्राओं के साथ जाति के आधार पर भेदभाव हुआ है। तभी ये रेगुलेशन बनाया गया। फिर इतना क्या नाम है, हो हल्ला करने की क्या जरूरत है? एक तरफ आप कहेंगे हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और एक तरफ तुरंत आप जो है, अगर कोई भी पिछड़े दलित के हक अधिकार की बात आती है, चाहे मंडल आयोग की बात हो और चाहे अभी आप देखिए किस तरीके से नंगा नाच किया जा रहा है। आप उस तरफ कहेंगे हिंदू, ये तो बिल, मैं तो कहता हूं कि ये बिल बहुत अच्छा हुआ कि कम से कम ये रेगुलेशन आया। उसके बाद जितने लोग पिछड़े और दलित समाज को और मूर्ख बनाने काम कर रहे थे, उनको सब सारी चीजें खुल के बाहर आ गई। इनका जो दोहरा चरित्र था, दोहरा रवैया था, वो भी समझ में आ गया। किस तरीके से अभद्र टिप्पणियां जारी हैं और ये लोग समझ में नहीं आता कि उसमें सामान्य वर्ग के, जैसे ईडब्ल्यूएस की भी बात थी। अगर आप रेगुलेशन एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ सामान्य वर्ग की बात थी, उसमें महिलाओं की बात थी, उसमें दिव्यांग की बात थी। तो फिर आपको इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? और जब बात आती है कि आप कहते हैं कि हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है, तो मैं डंके की चोट पे पूछना चाहता हूँ कि जो रेगुलेशन का जो स्टे मिला सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, आज तक न्यायालय में हम लोगों का भी प्रतिनिधित्व नहीं है। आप तो ये विशेषाधिकार लेके जाति के आधार पे अपना कोलिजियम बना के आप बैठे हुए हैं। हमारे पिछड़ा दलित समाज की संख्या कहाँ है वहां पे? तो इसका मतलब हम भी माने कि हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है। आपका तो प्रतिनिधित्व रेगुलेशन में था, लेकिन वहां पे तो हम लोगों का ना के बराबर है। उसके बाद भी हम लोग को फिर विरोध करना चाहिए कि भाई सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय देता है वो पिछड़ा और दलित समुदाय के खिलाफ देता है। ये तो दोहरी चीज हो गई। मतलब आप क्या नाम है, जो करें वो ठीक है। अगर हम लोग विरोध करते हैं संवैधानिक तरीके से, तो आप दुनिया भर की बातें उड़ाते हैं। ये बहुत ही गलत है और ये चिंता का विषय है। आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में देखिए और चाहे आप जितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, आप देखिए वहां पिछड़ा समाज की, दलित समाज का प्रतिनिधित्व मात्र 4% है और 80% से अधिक पिछड़ा और दलित समाज के प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी वो रिक्त पड़ी हुई है। उसको भरने की बात नहीं करेंगे, वहां पे हमारी समानता की बात नहीं करेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब पिछड़ों के हक अधिकार की बात आती है तो ये लोग तत्काल हम लोगों का विरोध करना चालू करते हैं। कोई एक और इस्तीफा दिए थे, आप ध्यान कर, नाम नहीं याद आ रहा कि हम हमारा क्या नाम है, अंतरात्मा जाग गई, हमने, मैं जिसका खाया हूं मैं उसके साथ कैसे करूं। फिर उन्होंने इस्तीफा भी वापस ले लिया। उसको आप गूगल करिएगा, मिल जाएगा। उसके बाद उनकी अंतरात्मा तुरंत जाग जाती है और उसके बाद मर जाती है। ये दिखाने के लिए कि हम इस्तीफा दे रहे हैं केवल यूजीसी को लेके। अगर इनको इस्तीफा देना था तो जब हमारे पिछड़ा और दलित समाज की बात आती है तो वहां पे इस्तीफा क्यों नहीं देते हैं? जब समता और समानता की बात आती है तो वहां क्यों नहीं देते? इसीलिए तो मैं कहता हूं कि अंदर का जहर चूम लिया और धुलकर आ गए और जितने तथाकथित हिंदू बन रहे थे वो खुलकर आ गए। ये हम लोगों को समझना होगा। एक दो इस्तीफा ये दिखाने के लिए जो कर रहे हैं, ये सब बायस्ड होके ये धर्म और जात के नाम पे हम लोगों का बंटवारा करने का काम करते हैं। ऐसे इस्तीफा वगैरह से देने से कुछ नहीं होगा। हम कह रहे हैं तो योगी जी, उनको भी इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर इतना बड़ा भाई हिंदुत्व की सरकार की बात हो रही है तो पहले तो वो अपने ये जो लोग हैं जो बीन बजा रहे हैं बेवजह, ये बात करें और अपने हिंदू हृदय सम्राट से कहें कि इस्तीफा दे दें। एक बात, अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं, जब इस समय पीडीओ को सबसे ज्यादा जरूरत है लड़ाई की, सड़क से लेकर सदन तक की, तो उसमें समाजवादी पार्टी इस मुद्दे से बचती हुई दिख रही है। नहीं, समाजवादी पार्टी कहीं बच नहीं रही। अगर आप ध्यान से देखिए तो समाजवादी पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट ट्वीट करके माध्यम से उन्होंने बताया कि अन्याय किसी के साथ ना हो। उन्होंने तो ये भी कहा कि न्यायालय की भी भाषा स्पष्ट होनी चाहिए। लेकिन ये जो बीच में बैठे हुए हैं कि विरोध, उनमें विरोध करा दिया जाए कि मान लिया जाए कि भाई वो पीडीए की बात ही नहीं उठा रहे। तो सच्चाई है कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक हो या आधी आबादी की बात हो, अगर स्पष्ट रूप से कोई उठाते हैं तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी, वो ये थोड़ी कह रहे हैं कि क्या नाम है, नहीं आप ये यूजीसी का, भाई उन्होंने कहा कि जब स्टे लगा तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि न्यायालय की भाषा स्पष्ट होनी चाहिए। ये हम लोग तो कई बार इस तरीके के लिए मांग करते हैं, लेकिन
मामला इस बात का है कि ये जो इनका आईटी सेल बैठा हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, ये आईटी सेल केवल और केवल पिछड़े और दलित समुदाय के लोगों के साथ काम करती है। यही भाजपा वाले हैं। आप देखिए किस तरीके से अखिलेश यादव जी जब चुनाव हारते हैं तो उनको गंगा जल से उनका आवाज धुलवाया जाता है। तो ये हम लोगों को हिंदू मानते ही नहीं, और हमारा समाज जो पिछड़ा दलित समाज है वो जाग चुका है, वो समझ चुका है, इनके बहकावे में नहीं आएगा। ये धर्म के नाम पे ये जो हम लोगों को मूर्ख बना रहे थे, जनता जागरूक हो चुकी है। जनता चाहती है कि हमें रोजगार की बात हो, हमें न्याय की बात हो, समता अधिकार की बात हो। अगर इस पर बात करें तब तो ठीक है, लेकिन इस पर बात भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। ये केवल और केवल बंटवारे का काम कर, अभी तक हिंदू मुस्लिम करा रही थी। अभी अगर भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट थी तो फिर आप जो ये रेगुलेशन लाए थे उसका अध्यादेश ला दीजिए, अध्यादेश ला के आप पारित कर दीजिए। क्या जरूरत है लोगों को लड़वा रहे हैं आप जबरदस्ती के लिए? आप ये बड़ी बात कर रहे हैं अध्यादेश लाने की। इससे पहले एसटी एससी एक्ट को लेकर हुआ था तो सरकार ने अध्यादेश लाया था। क्या लगता है आपको, प्रधानमंत्री जी ओबीसी वर्ग से आते हैं और ओबीसी के लिए अध्यादेश सरकार ला सकती है आने वाले सत्र मैं में? तो आदरणीय मोदी जी से ये कहूंगा कि आपको ये समाचार के माध्यम से, यूट्यूब और ट्विटर के माध्यम से आपको ये देख लेना चाहिए कि आप भारत के राजनीतिक जो पार्टियां हैं उसमें आप सर्वोच्च कई पंचवर्षीय से आप हैं, आप प्रधानमंत्री बने हैं। उसके बावजूद जब बात हक अधिकार के पिछड़े दलित समुदाय की आती है तो आपको जाति सूचक गालियां दी जाती है, आपका अपमान किया जाता है। और अभी भी समय है, अगर आप जाते जाते कम से कम एक ऐसा काम करिए कि देश और समाज आपको इतिहास में अच्छे कार्य के लिए याद करे, ना कि आपके बुरे कार्य के लिए याद करे।